हेलो स्टूडेंट्स है आज हम 1.3 एनसीईआरटी क्लास 11th का जो सेट बिल्डर फॉर्म है इंटरवल वो आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी क्लास 11th। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे राइट इंटरवल एज सेट बिल्डर फॉर्म। राइट इंटरवल एज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म हम क्या सीखने जा रहे हैं कि इंटरवल में दिया होगा और उसको हम कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म को सीखने से पहले सबसे पहले आपको ये जो ब्रैकेट है उसके बारे में थोड़ा सीखना होगा। जैसे कि देखिए, मान लीजिए ये लिखा हुआ है एक्स, ठीक है, और इस तरीके से और इस तरीके का साइन है, ठीक है, स्मॉल और ग्रेटर देन का। जैसे लिखा हुआ है 4 और यहाँ लिखा हुआ है 7, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि अगर ऐसा कुछ लिखा हो तो हम इंटरवल के रूप में कैसे लिखेंगे, तो हम इंटरवल के रूप में कुछ इस तरीके से लिखेंगे 4,7 और ये जो स्मॉल ब्रैकेट है उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसे स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि अगर अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है 4 x इज ग्रेटर देन 4 एंड 7 इक्वल टू और ग्रेटर देन x, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ तो हम लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट, पहले 4 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, स्मॉल ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये जो साइन है इसके नीचे इक्वल टू नहीं है। अगर इस साइन के नीचे इक्वल टू होगा तो इसका मतलब वो क्लोज हो जाता है। क्लोज होने का मतलब आप कैसा ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर आपका ऐसे लिखा हुआ है 4 ग्रेटर इक्वल टू एक्स ग्रेटर इक्वल टू 11, ऐसे लिखा है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे इंटरवल फॉर्म फिर इस तरीके से लिखा जाएगा 4 11 और दोनों तरफ से स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये किसका कॉन्सेप्ट था जो आप धीरे धीरे करके समझ आएंगे। अभी मैं इसको रब कर देता हूँ, सभी बच्चों ने उतार लिया होगा, उम्मीद करता हूँ कि इसको मैं रब कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो एक सेकंड, देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, -3,0 सेट बिल्डर फॉर्म। इंटरवल है सेट बिल्डर फॉर्म। लाइक यहाँ क्या लिखा हुआ है -3,0। ठीक है, तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे ये स्मॉल ब्रैकेट है, यहाँ भी स्मॉल ब्रैकेट है, मतलब ओपन है दोनों साइड से। क्या है, ये ओपन है, ये वाली भी चीज़ क्या है, ये भी ओपन है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, कॉमा करके लिखिएगा एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इस कॉमा को आर के बाद डालना होगा। ठीक है, ये जो चीज़ है एक्स सच दैट एक्स से बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक्स जो हमारा नंबर है वो एक रियल नंबर है। आपको पता है रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर मीन्स सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर बोथ। तो यहाँ पर सबसे पहले कैसे स्टार्ट कीजिएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, फिर ये जो दो नंबर हैं आपके, पहले एक्स लिख लीजिए, उसके बाद एक्स लिखने के बाद जो ये नंबर्स हैं वो डालिएगा, -3 और यहाँ पे 0। ठीक है, अब आपको डालना है साइन, तो क्या डालिएगा, ग्रेटर और ये यहाँ से ग्रेटर। ठीक है, अभी यहाँ पे ओपन था इसलिए यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ जो है, नीचे की तरफ इक्वल टू का साइन नहीं डाला गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे 6,12 एंड क्लोज ब्रैकेट। इसको अब कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 6 एंड 12 इज ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, क्या ये क्लोज है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करने के लिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन डाल देंगे, यहाँ भी इक्वल टू का साइन डाल देंगे। ठीक है, समझ आ रहा है आपको, तो इस तरीके से ये होता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 6 ओपन ब्रैकेट 12 क्लोज ब्रैकेट, ऐसे
इसको कैसे लिखेंगे, इसका सेट इसका हम कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। ये इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये और ये जो इस तरीके से लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरवल। ये इंटरवल है आपका। और जो अभी हम बना रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ये देखिए ये जो चीज़ हो गया, ये हो गया आपका इंटरवल। ये तो ये नहीं, ये वाली जो चीज़ है वो हो गया आपका इंटरवल। और ये जो चीज़ है वो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे ये क्या है, 6, 12 ओपन ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है मतलब क्लोज ब्रैकेट है। तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड नंबर x इज ग्रेटर देन 6 एंड 12 इज ग्रेटर देन x। अभी देखिए यहाँ से क्या है ओपन, यहाँ से क्या है क्लोज, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन डाल देंगे, ठीक है। आपको समझ आ रहा है ये चीज़। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, -23, 5, यहाँ से क्या है क्लोज, यहाँ से क्या है ओपन। अब इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r वेयर x इज ग्रेटर देन, यहाँ है -23 और ये 23 है, ठीक है, और ये है 5। अब यहाँ से क्लोज कीजिए, यहाँ देखिए यहाँ ओपन यहाँ क्लोज, तो मतलब यहाँ क्या करेंगे, ये साइन डाल देंगे। तो समझ आ रहा है आपको, इंटरवल फॉर्म में, इंटरवल फॉर्म से फिर क्या करना था, हमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखना था। सारे बच्चों को समझ आ गया है, मिटा दूँ इसको, किसी को कोई डाउट नहीं है। होमवर्क के लिए मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको, देखिए आप इसको प्रैक्टिस करके चेक कर सकते हैं कि आपको इंटरवल इंटरवल फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म लिखने आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे -1, ये मार्कर थोड़ा रुक रुक के चल रहा है, देखिए इससे लिखा हुआ है -1, 10, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन और ये लिखा हुआ है क्लोज, ठीक है। ये इंटरवल फॉर्म है, इसका आपको क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, 2, 6 ओपन एंड ओपन ब्रैकेट, इसका भी आपको क्या लिखना है, इसका भी सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, ठीक है। थर्ड हो गया 6, 12 क्लोज ब्रैकेट ओपन, इसका भी आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब मैं ये लिख रहा हूँ इसका आंसर, आप बताइए ये सही है या नहीं है। x such that x belongs to r where x belongs to x is greater than -1 and 10। बताइए ये सही है या नहीं आंसर, क्या सही है ये आंसर, ये आंसर सही है, ठीक है। तो ये आंसर बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये क्लोज ब्रैकेट है, जबकि मैंने यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं डाला है, ठीक है। तो इस आंसर को हम क्या बोलेंगे, नहीं, नो दिस इज नॉट ए करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर नहीं है। फिर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा -1 x ग्रेटर देन 10 और यहाँ पर इक्वल टू साइन डाला जाएगा, ठीक है। तब इसका ये करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। समझ आ गया आपको। तो इस तरीके से ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये दो क्वेश्चन आपका, इससे जो है वो जो इंटरवल से सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका अपोजिट आपको बता रहा हूँ। अब हमें लिखना है इंटरवल, अभी हमने लिखा है इंटरवल फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म, अब इसका हम अपोजिट कर देते हैं, ठीक है। अब हमें लिखना है राइट इंटरवल्स फ्रॉम सेट बिल्डर फॉर्म, फ्रॉम सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म गिवन होगा और हमें उसका इंटरवल तैयार करना है, ठीक है। जैसे लाइक सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 6 एंड 12 इज ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। इस तरीके से है। अब इसका हमें क्या लिखना है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है, हमें इसका ये चीज़ लिखना है, इंटरवल लिखना है। इसका इंटरवल क्या होगा, तो इसका इंटरवल हो जाएगा, हम लिखते हैं यहाँ इंटरवल, इसका इंटरवल होगा, बस आपको ये दोनों नंबर उठाना है, ठीक है। यहाँ लिखना है 6, 12 ऐसे लिख देना है। फिर ये साइन देखना है ये कैसा है, तो इसमें दोनों में इक्वल टू का साइन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट, दिस इज ऑल्सो ओपन ब्रैकेट, बस इतना ही लिखना है आपको। ये आपका इंटरवल बन गया, ठीक है। ये बहुत ही छोटा सा आंसर है। अब लोग सर इतना छोटा आंसर, हाँ इसका छोटा ही आंसर होता है, बस इसमें इंटरवल लिख देते हैं, बस काम खत्म हो गया इसका, ठीक है। इसमें कोई ऐसे डिफिकल्ट वाली बातें नहीं है। अब मैं लिखता हूँ सेकंड क्वेश्चन, जैसे है सेट बी, सेट बी है x such that x belongs to R where x is greater than -5 and equal to 10।
अब इसका हमें लिखना है इंटरवल, तो इसका इंटरवल क्या होगा, इसका इंटरवल कुछ इस तरीके से होगा, ये तो शायद आपको पता भी लग गया होगा, 5,10, ठीक है, 5,10 लिख देंगे। अब हम ये देखेंगे, ये 5, हाँ 5,10, यहाँ पर क्या है ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे क्या है क्लोज है, तो हम इसको क्या करेंगे, इधर से कर देंगे क्लोज, इधर से कर देंगे ओपन, ठीक है, समझ आ गया आपको, बहुत ईजी है ये। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, सेट सी इक्वल टू है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू 10। तो इस तरीके का ये सेट है। अब इसे हम कैसे लिखेंगे इंटरवल, तो हम लिखेंगे इंटरवल इक्वल टू 1,10 क्लोज ब्रैकेट, दिस इज ऑल्सो क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, क्योंकि दोनों में क्या है इक्वल टू का साइन है, तो जब भी ऐसे इक्वल टू का साइन हो गया मतलब कि दोनों तरफ से आप इसको क्या करेंगे क्लोज कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये जो इंटरवल फॉर्म है सेट बिल्डर से इंटरवल फॉर्म और इंटरवल से सेट बिल्डर फॉर्म आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इंटरवल फॉर्म में लिखते समय बहुत ईजी है। इंटरवल फॉर्म में क्या करते हैं, छोटा आंसर होता है, क्या जो 2 नंबर देते हैं, जो सेट बिल्डर फॉर्म तो आपको पता ही है एक्स दैट एक्स करके लिखा रहता है, तो उसको हम बस नंबरों को लिख देते हैं, उसमें ब्रैकेट डाल देते हैं। आप ये देख लीजिएगा कि इक्वल टू का साइन है या नहीं है, इस तरीके का जो ग्रेटर इक्वल टू स्मॉलर होता है, अगर ये साइन है तब आप समझ जाइए कि ऐसा ब्रैकेट लगाना है, अगर केवल इस तरीके का साइन है तो कैसा ब्रैकेट लगाना है, ओपन ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसको नोट कर लीजिए। और सेकंड क्वेश्चन में क्या था, एक्स सच दैट एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स इज ग्रेटर देन -5 एंड इक्वल टू, इंटरवल फॉर्म क्या हुआ इसका -5 और 10, हमने यहाँ लिख दिया -5 और 10, यहाँ देखा ओपन क्लोज, ओपन डाला यहाँ क्लोज डाला, ठीक है, यहाँ भी क्या था 1 एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू एंड 10 इज ग्रेटर इक्वल टू एक्स, यहाँ से भी क्लोज यहाँ से भी क्लोज, हमने क्या करा क्लोज में डाल के नंबरों को लिख दिया, तो इस तरीके से इंटरवल फॉर्म कंप्लीट हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इंटरवल फॉर्म बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आप इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे जो पुराने वीडियो हैं उनको देखिए, और उनको देखकर आपको सारे सेट का जो एक-एक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा।